मंथालिया मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि इस बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। मनीष जी, गुड मॉर्निंग, शो में स्वागत है आपका। बताइए, क्या इस समय मार्केट को देखकर आपका व्यू है? इस समय क्या आप अपना कैश डिप्लॉय कर रहे हैं, और अगर हाँ तो मार्केट के किन पॉकेट्स में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है इस समय? हाँ जी, मुझे तो यही लगता है कि 24,000 का लेवल्स मार्केट बरकरार रखेगा। बहुत ज्यादा मंदी 24,000 के नीचे तो दिखती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो रेंज बाउंड है मार्केट 24,000 28,000 नेक्स्ट 6-9 महीने के बीच में। और जो वैल्यूएशन वगैरह की बाजार में काफी अटकलें थी कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है ये वो। तो आज की डेट में वो वैल्यूएशन कंसर्न्स ये सब लेवल्स ऑफ मार्केट में मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि निफ्टी विफ्टी की भी आप अर्निंग्स देख लें, 2027 में थोड़ी अर्निंग्स की ऑगमेंटेशन होगी। पहले तो 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब 13-14% की ग्रोथ। आरबीआई की खुद की ग्रोथ एस्टिमेट FY26 की ही बढ़ गई है 6.8%। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से वैल्यूएशन का कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत इश्यूज जरूर है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही आईपीओ वगैरह आ रहे हैं, बंच्ड अप हो रहे हैं उसके कारण। बट आईपीओ भी अच्छे ही हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई खराब आईपीओ भी नहीं आ रहे, बड़े आईपीओ और अच्छे आईपीओ का। एज रिगार्ड्स सेक्टर्स, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन नो ब्रेनर है। एंड आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग हुई है उसमें लेंडिंग सेक्टर को भी काफी बेनिफिट हुआ है। सो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क का जो रेगुलेशंस आया है, मर्जर एंड एक्विजिशंस की फंडिंग को अलाउ किया गया है। मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट लेंडिंग को तो एक बूस्ट मिलेगा, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बैंक्स को काफी बेनिफिट होगा, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। So, lending, consumption, as regards investment, देखिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो हो रही है, बट जो लास्ट 3-4 साल की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो 30-35% की ग्रोथ रेट है, वो अभी 20% ग्रोथ रेट है। एंड जनरली आपकी ये रेलवेज में ही हो रही है, डिफेंस में ही हो रही है, तो यहाँ अपने को वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर डूइंग वेल। सिर्फ एक जो मंदी का कारण जो है वो बेसिकली रुपया का कमजोरी। एंड वहां भी रुपया काफी अंडर वैल्यूड है, मतलब 89 का लेवल फंडामेंटली तो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। हाँ, डेफिनेटली सेंटिमेंटली ये एक नॉकडाउन है मार्केट्स के सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूएशन है, ये भी आगे जाके थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए ऊपर की तरफ। जी। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कई सारे सेक्टर्स गिनाए जहाँ पर आपको दमखम नजर आ रहा है। कंजम्पशन कहा आपने, बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेसेस भी अच्छा लगा आपको, लेकिन मेटल्स देखिए, हालांकि सिक्लिकल इंडस्ट्रीज है ये, लेकिन शानदार रैली पिछले कुछ सत्रों में देखने को मिले। चाइना स्टिमुलस की बात कर ली या सरकार की नीतियाँ, मेटल एज ए स्पेस कैसे देख रहे हैं आप, और क्या आपने यहाँ पे कैश डिप्लॉय किया है? मेटल्स बेसिकली एक प्रॉक्सी है आपकी डॉलर वीकनेस, क्योंकि सब मेटल्स बेसिकली पेग टू द डॉलर होते हैं, और फंडामेंटली जो डिमांड एंड सप्लाई है वो शॉर्ट टर्म में इतनी ज्यादा कोई चेंज नहीं होती है। तो ड्यू टू रुपी वीकनेस एंड डॉलर वीकनेस, क्योंकि डॉलर भी कमजोर हो रहा है और रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो इसका एक डबल बेनिफिट आपके जितने भी मेटल स्टॉक्स है ऊपर है, उनमें मेरे हिसाब से कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये दो स्पेसेस में हमें तेजी अच्छी लगती है। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, वो तो बेसिकली कैश प्रॉक्सी है, थोड़ा एक्सपोजर आपको प्रेशियस मेटल्स में पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। बट अदरवाइज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर बुलिश फॉर द इंटरमीडिएट टर्म, मतलब 3-4 साल के व्यू पॉइंट से कॉपर और एल्यूमिनियम डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम यहाँ पर आप बुलिश हैं। अच्छा, आपने बात की कंजम्पशन की। विद इन कंजम्पशन जिस सब सेक्टर ने लीड किया वो है ऑटोज़। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी रैली बहुत जल्दी हो चुकी है, या फिर यहाँ पर अभी भी आप डिप्स में बाइंग करेंगे? आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ऑटोज में क्या है, कभी भी जब भी पास्ट में जब एक्साइज ड्यूटी रिजीम हुआ करता था, कभी भी एक्साइज ड्यूटी कट होता था तो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम में अपटिक आती है। एंड इस टाइम अराउंड भी आपकी 28 से 18 हुई है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। डीलर शोरूम्स वगैरह में बुकिंग काफी स्ट्रांग है। एंड बहुत कुछ शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस इन हो चुका है स्टॉक प्राइसेस। मारुति बोल लीजिए, रॉयल एनफील्ड बोल लीजिए, टीवीएस बोल लीजिए। बट आउटलुक जो ऑटो सेक्टर का है वो बुलिश है, फ्रॉम ऑटो एंड ऑटो कॉम्स बोथ बुलिश है फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा हमारा मानना है।
सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट जरूर हो सकता है, पर अगर बहुत ज्यादा कोई करेक्शन आती है तो उसमें हम तो लेंगे। बेसिकली ऐसा ही हमारा मानना है कि ये ट्रेजेक्टरी बेसिकली सेकुलर है फ्रॉम द मीडियम टू एंड बेसिकली डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में तो ये फेस्टिव सीजन में काफी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। ड्यूरेबल्स की आप बात कर लें, कंज्यूमर ड्यूरेबल, व्हाइट गुड्स, यहाँ भी काफी स्ट्रांग है। एफएमसीजी वगैरह में अगर आप देखें तो डी स्टॉकिंग बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड 22 तारीख से 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आने वाले दिनों में वहां भी थोड़ा अपटिक देखने को मिलेगा, पर अभी तक ऐसा कुछ अपटिक देखने को नहीं मिला है एंड डिस्क्रेशनरी पर ही फोकस ज्यादा है। ओके, तो ये कंजम्पशन स्पेस को लेकर आपकी राय। मनीष जी, एक आखिरी सवाल पॉसिबली, दो स्पेसेस जो काफ़ी अच्छे चले पिछले कुछ सत्रों से, देखें डिफेंस स्पेस और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज भी फ्लेवर में है। हालांकि आपने थोड़ा जिक्र किया डिफेंस स्पेस का, लेकिन इन लेवल्स पर, इन स्तरों पर जैसे कि डिमांड और सरकार की तरफ से नीतियां आ रही हैं डिफेंस स्पेस को लेकर, साथ ही कैपिटल मार्केट पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। ये दोनों स्पेस कैसे लग रहे हैं आपको अभी, और क्या सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं? जो फ्रेशली यहाँ पर पोजीशन लेना चाहते हैं उनको थोड़ी वेट एंड वॉच की सलाह, या फिर अभी भी आपको लंबी अवधि के नज़रिए से अच्छा लग रहा है ये दोनों स्पेस? कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स तो बहुत बुलिश है फ्रॉम द नेक्स्ट 3 to 5 years पॉइंट ऑफ व्यू। एनी डिक्लाइन, कोई भी गिरावट अगर कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में है तो वो एक लेने का अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली यही है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो इंडिया में है वो एक रियलिटी है, और ये सब कंपनीज है जहां प्रॉफिट पूल स्मॉलर नंबर ऑफ प्लेयर्स में ही शिफ्ट हो। आपकी ऑनलाइन ब्रोकिंग देख लीजिए, या आपकी रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरीज ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, टॉप 5-10 म्यूचुअल फंड में ही सारा पैसा एसआईपी का था। और ये सब बिजनेसेस में क्या कैपिटल इंटेंसिटी नहीं होती है, तो जो भी आपकी टॉप लाइन ग्रोथ होती है, सपोज कर लीजिए 15% तो एयूएम ही ग्रोथ हो जाएगा। अगर इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर है तो बिना कुछ किए, बिना कुछ इन्फ्लोज आई 15% की एयूएम ग्रोथ हो जाती है 5 साल में। अगर आप अज्यूम कर ले कि 20% की ग्रोथ होती है, उसमें मेजर कॉस्ट लाइन आइटम आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, बाकी सब आपकी प्रॉफिट ग्रोथ नीचे आती है, और वो पूरी डिविडेंड पेइंग है बिकॉज फ्री कैश फ्लो है। तो कैपिटल मार्केट बिकॉज प्लेटफॉर्माइज्ड बिजनेस है, फाइनेंशियलाइजेशन एक सेविंग्स की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी से बहुत पॉजिटिव है। कैपिटल मार्केट थीम्स इज अ बाय ऑन ऑल लिखना, एक तो ये। ऑलराइट, दूसरा ऑलराइट, डिफेंस, सॉरी, हाँ, गो अहेड। दूसरा डिफेंस अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है। 2030 का जो लक्ष्य है वो काफी स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन डेफिनेटली एक कंसर्न है। आउटलुक लॉन्ग टर्म थीम बहुत अच्छी है, बट इंडिविजुअल अगर स्टॉक लेने जाए तो समझ में नहीं आता कि ये सब वैल्यूएशन में लेके पैसा कैसे बनेगा अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग मोमेंटम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।